चलिए क्लास को चालू करते हैं। आज क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला दिन है। चैप्टर कौन सा पढ़ना है? जीवों में जनन। इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट था, कल वाले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं, है ना। तो ऐसा है कि कल वाले क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, लेकिन आज वाले का हो रहा है, ठीक ना। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं चला हुआ था, लेकिन कल जो चला था ना आज उसको हम रिपीट कर देते हैं, है ना, और वहीं से चालू भी होता है। पहले हम लोग को पढ़ना है जीवन अवधि के बारे में। तो बाबू कल हम आप लोग को बताए थे जीवन अवधि किसको कहते हैं। तो यही बोले थे कि आज अगर आपका जन्म हो रहा है और 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद किसी बीमारी के चलते आपकी मृत्यु हो जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। इसको प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं। लेकिन जब आपका जन्म हुआ और जब आप मर जा रहे हैं, दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीवन अवधि, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताया, तो ये तो प्राकृतिक मृत्यु ना हुआ। अब मान लीजिए यहीं पे क्लास चल रहा है, अब कौन जाके वहाँ से कूद जाओ छत पर से नीचे, तो फिर समस्या होगी नहीं होगा? आप उसको क्या बोलोगे? प्राकृतिक मृत्यु। हाँ, अभी मान लो कि यहाँ पे हम लोग क्लास चल रहा है, क्या पता कौना के मन में क्या चल रहा है, एगो लिया के बम ब्लास्ट करा दे, उसकी कोई गारंटी है? नहीं। ये ऐसा कभी सोचना मत तुम लोग, ठीक है। मतलब कोई गारंटी है जी? कब किसके मन में कौन सा विचार चल रहा है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी विश्वास पे दुनिया चल रहा है, विश्वास पे दुनिया कायम है कि नहीं है? ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और देखिएगा कितने सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभार एग्ज़ाम देते हैं, उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं? आत्महत्या, सुसाइड कर लेते हैं। ये किस हद तक सही है जानते हैं? आपके माता पिता आपसे कितना आस लगा के बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आस लगा के बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो ये मत सोचिए कि इस बार हम फेल कर गए तो अगला बार भी हम क्या करेंगे? फेल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार फेल किए है ना तो अगला बार आप टॉप कीजिएगा, ऐसी गारंटी। अगर मन में उतना पश्चाताप है तब की बात बता रहे हैं। ना तो हम बोले ना, पढ़ने वाले के लिए दुनिया ऊंच खाल रहता है, ना पढ़े वाला के तो सब तो बराबर है कि नहीं है? आप पढ़ रहे हो, मन ला के पढ़ रहे हो तो पास फेल होने का डर है, और जो नहीं पढ़ रहे उसको क्या? वो पास होगा तब वो चलेगा, फेल होगा तब वो चलेगा। वो तो कहेगा हम तो मेहनतें नहीं किए थे, हमारा क्या दिक्कत है कि नहीं है? खैर, किसी जीव का उसके जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं या जीवन अवधि बोलते हैं। तो बोले थे ना कल, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है, और क्या शर्त हुआ था हम लोग के बीच में? यही हुआ था कि हम जितना पढ़ा देंगे दूसरे दिन आप लोग क्या करोगे? उसका ऑब्जेक्टिव निकाल करके लाना है ना। और वहीं आप लोग का एंट्री पास होगा। नहीं लाओगे हम बहरी खड़ा करा देंगे। दादा पहला ही चलाएगा, ऐसा नहीं तो हम तलवे नहीं खोलेंगे। देखिए मैंने, देखिए पहले दिमाग में हम पहले ही चले आएंगे, लेकिन करेंगे ना। नहीं, देखिए मतलब हम बताए थे ना कल, आपका एक छोटा छोटा डाउट क्या हो जाएगा, एक दिन इतना बड़ा बन जाएगा जिसका अंदाज़ा नहीं आप कर पाएंगे। तो इसीलिए देखिए अभी आप लोग का जो चल रहा है ना, छोटे छोटे चीज़ों को बता के लेके चल रहे हैं सबसे पहले, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे देखिए मानव का जो होता है एक ड्यूरेशन होता है, मतलब एक एवरेज लेकर के चलते हैं, है ना। अब मानव का अलग होता है, अब कुत्ता का अलग होगा, गधा का अलग होगा, सांप का अलग होगा। मतलब जितने भी जीव होते हैं ना, सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। और किसी भी जीव का परफेक्ट जीवन काल नहीं लिखा जाता है। आप में से कुछ लोग क्या होंगे, 60 साल में भी मर जाएंगे, कुछ लोग 70 साल में भी मर जाएंगे, कुछ लोग 80 साल भी खींच सकते हैं। अब ओकरा आगे ना कहें, कैसे ओकरा के गारंटी नहीं है कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है, अब इसको अलग अलग कहोगे नहीं, सबको जोड़ करके उसको क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकाल करके उसको क्या करते हैं? उसको हम मान करके चलते हैं। तो सारे जीवों का जो मतलब औसतन होता है ना, सब क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ों को हम हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक ना। जैसे जो भी टॉपिक आप लोग है सबके सब क्या है? हाईलाइट है। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए मनुष्य क्या है? एक जीव है जिसका जीवन काल कितना दिया गया है?
तो क्या वो 50 से 60 साल जीता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ज़्यादा भी जी सकता है, उससे कम भी जी सकता है ना। एक औसतन दिया गया है। इसी प्रकार अलग अलग जीवों का क्या होता है, जीवन काल अलग अलग होता है, ठीक ना। अब इसमें कहिएगा आप लोग कि यहाँ पे तो कुछ जीवों का जीवन काल दिया गया है, लेकिन उसका जीवन काल है कहाँ? उसका जीवन काल तो कहीं दिए ही नहीं है। दिए हैं जी? नहीं दिए हैं। NCERT जो किताब आप लोग का दिया हुआ है, अपडेटेड किताब देख लीजिएगा और अपडेटेड किताब में से क्या कीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। हम इसको इसलिए नहीं लिखे हैं ना कि हम मान लीजिए लिख दें यहाँ पे कुछ और है और कल का अपडेट वर्जन में दूसरा है और उसको चेंज कर दें, तो फिर कहिएगा कि यहाँ पे तो गलत हो गया है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कर दिए हैं, वैकेंटी छोड़ दिए हैं, ठीक ना, कि थोड़ा सा लाइफ लॉन्ग चलेगा ये। अब देखिए उसके बाद से है, तो इसमें कुछ आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये जितना भी दिया है ना बाबू, सबके सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। हाथी का है, कुत्ता का है, तितली का है, गाय का है, घोड़ा का है, कछुआ है, कौवा है, तोता है, गुलाब है, केला है, धान है, बरगद है, पीपल है, आम है, जामुन है, लीची है। ये जितना आप लोग का NCERT में दिया है ना, वही सब दिया हुआ है इसमें, है ना। तो NCERT पैटर्न बताए थे आप लोग को। टोटली NCERT पैटर्न के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर में जो आप लोग का NCERT पैटर्न के माध्यम से पढ़ना है, कितने टॉपिक आते हैं बताइए आप लोग? 2 टॉपिक पढ़ना है ना जी। पहला चैप्टर में लैंगिक जनन पढ़ना है और अलैंगिक जनन पढ़ना है। NCERT में मात्र 2 ही टॉपिक दिया हुआ है, ठीक ना। अभी हम लोग पहुंचेंगे वहां पे, कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को हम समझा चुके हैं, आप लोगों को समझाए थे जी कल कि जनन किसको कहते हैं। इंग्लिश में बाबू इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन द्वारा कोई जीवधारी, अब जीवधारी में कहेंगे तो खाली माने कि कुकुर बिलार थोड़ी ना होगा, खाली पेड़ पौधा नहीं आएगा, पेड़ पौधे भी आएंगे ना। तो अगर यहाँ पर बोल दिया गया जीवधारी, तो जीवधारी में आपका वनस्पति भी आ जाएगा और प्राणी यानी कि हम लोग भी चलेंगे, कुत्ता, सियार, गधा, बानर सब कुछ चलाएगा उसमें, है ना। अपने ही सदृश्य, बाबू सदृश्य का मतलब क्या होता है? सदृश्य का मतलब हूबहू। आपने कभी ऐसा देखा है कि मान लीजिए कि बकरी के बच्चा हो और गधा के बच्चा को जन्म दे दिया, तो सदृश्य नहीं ना होगा? आगे गधा बकरी एक ही जैसन होता है, अलग अलग होता है ना। तो गधा और बकरी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जो जैसा होता है क्या करता है, अपने सदृश्य ही क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, ठीक ना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिकॉर्डेड चल रहा है तो आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप नहीं पूछ सकते हैं, है ना। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो, आप निश्चिंत रूप से खड़े होकर के पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक ना। तो देखिए, किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है और जन्म देने की इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपने क्या सीखा जनन में, कि कोई भी जीव हो अपने ही जैसे, अपने ही सदृश से क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। लेकिन जनन तो बोलते हैं, अब इसको इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं जनन के, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट में दे दिया गया है कुछ। जनन का रियल में अर्थ क्या होता है, तो अपने समान संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, ठीक ना। अब सदृश्य मतलब वही चीज होता है, और अपने समान भी क्या होता है, वही होता है, ठीक ना। एक बात बताइए, जनन का उद्देश्य क्या होता है? जनन का उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या को बढ़ाना। देखो, क्लास बदल गया लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदला। पिछले क्लास में पूछे थे, बताओ बाबू जनन का मतलब क्या होता है, तो ये नहीं हुआ कि अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना। पहला आंसर कौन सी आया, जनसंख्या को बढ़ाना। हालांकि देखिए, उस आंसर को भी गलत नहीं माना जा सकता है। का है, रिप्रोडक्शन से जाहिर सी बात है जनन का मतलब क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी ही होगी। और आप लोग को तो पता होगा, हम लोग का जो भारत देश है जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। चलिए, और कुछ में हम लोग है या नहीं है, कम से कम जनसंख्या में तो है ना जी।
और जिसमें सबसे अव्वल स्थान कौन रखा है? उत्तर प्रदेश और बिहार। का है कि यहाँ के लोग काफी जानकार होते हैं, है ना? पढ़े लिखे होते हैं। बिहार का शिकायत मत करो, हम बिहार का शिकायत सुन नहीं सकते हैं, ठीक ना? इसलिए नहीं सुन सकते हैं, आप लोगों को पता होगा सबसे बड़ा एग्जाम बोला जाता है कौन सी के? यूपीएससी के बोला जाता है ना जी। यूपीएससी बीपीएससी अगर अधिकारी लेवल में जाइएगा तो, और सबसे ज़्यादा आईपीएस आईएएस डीएम ये सब कहाँ से पैदा होता है? बिहार के धरती से। लेकिन क्या करोगे, वो यहाँ पे सब कुछ करता है अपने बिहार, मतलब बिहार में जन्म लेता है, तैयारी भी करता है, आईएएस ऑफिसर भी बन जाता है, लेकिन कल के डेट में चल जाता है दूसरा स्टेट को सुधारने के लिए। हमको ये समझ में नहीं आता है, इतना सारा आईएएस ऑफिसर बना, आखिर मतलब आज तक बिहार को काहे नहीं सुधारा? कैसे जी नेता लो ज़्यादा है कि नहीं है? जहाँ पे नेता लो ज़्यादा है वहाँ पे आईएएस पीसीएस आईडीसीएस कुछ कोनों का काम नहीं चल पाता है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ पे वो तो हम लोग के मन की बातें थी, है ना? अब यहाँ पर देखिए कि जनन का रियल में उद्देश्य क्या होता है? पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। आखिर इसका पर्पस क्या होता है रिप्रोडक्शन का? तो बाबू जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है। आप बताओ जैविक क्रिया का मतलब क्या होता है? हाई मोबाइल जो है अपने समान किसी बच्चे को जन्म दे सकता है? ये डिजिटल बोर्ड, ये कलम, तो इसमें कोई भी जैविक क्रिया है ये नहीं है, तो कैसे अपने से मतलब क्या करेगा, बच्चे को जन्म दे सकता है? संभव है जी? नहीं। जिसमें जैविक क्रिया होती है, जिसमें जीवन होता है, तो जिसमें जीवन होता है वह क्या कर सकता है? अपने ही जैसे हूबहू अपने बच्चे को क्या कर सकता है? जन्म दे सकता है, ठीक ना? कितना अच्छा रहता एगो डिजिटल बोर्ड लगा है मतलब नहीं, उतना देर नहीं इंतजार किया सकता है, ठीक ना? आज मान लो कि पढ़ा करके गए, मतलब ऐसा होगा ना तो मोबाइल वो छोड़ करके चल जाएंगे, ठीक ना? और सुबह आते तो देखते एगो अलग से ट्राइपॉड, एगो अलग से मोबाइल, एगो फिर अलग से डिजिटल बोर्ड। कितना मजा आता है जी? घरवो दुगो है। देखिए तो बाबू जनन जीवों का एक प्रमुख जैविक क्रिया है जिसका उद्देश्य निम्न होता है। और निम्न में उद्देश्य क्या है कि जनन के माध्यम से ही क्या होता है? जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। आप बताइए, अगर रिप्रोडक्शन को रोक दिया जाए तो आगे का पीढ़ी आएगा और वहीं पे समाप्त हो जाएगा। संभव है? अगर रिप्रोडक्शन को रोक दिया जाए तो आगे जनसंख्या बढ़ सकता है? नहीं, जहाँ पे है वहीं पे क्या रहेगा? शांत रहेगा, खत्म रहेगा, ठीक ना? जीव जनन करते हैं और अपने समान क्या करते हैं? संतान को उत्पन्न करते हैं, ठीक ना? हम लोग ऊपर से यही चीज को क्या करते हैं? पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है कि जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताओं से विकास होता है। एक बात बताइए, जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, मान लीजिए सपोज डेट एक एग्जांपल देते हैं, ठीक ना? बायोलॉजी क्या मानता है, बायोलॉजी क्या कहता है, उसके अंतर्गत एक हम उठा करके लाते हैं कहीं से, कहाँ से लाए हैं? इंग्लैंड से। कैसे हो जी? का गोर गोर होता है लो ना जी, इंग्लैंड में गोर गोर सब होता है, हमने क्या ना मिलावनी जिलौनी होता है कि नहीं है? अब मान लो जी रिप्रोडक्शन की क्रिया उन दोनों के बीच कराते हैं, तो अब बताओ कि अगला जनरेशन कैसन आएगा? गोर की करिया? सावर मतलब कौन चीज? ना गोर ना करिया, कैसन? ऐसन कुछ नहीं है, ठीक ना? देखना बायोलॉजी के हिसाब से अगर चला जाए तो उस समय क्या होगा जानते हो ना? माने अलग अलग जगहों के जब लोग हैं रिप्रोडक्शन की क्रिया कराया जाएगा ना, तो उसमें बेहतरीन ढंग से जो भी बच्चा मतलब फर्टाइल होगा, काफ़ी विकसित होगा, ठीक ना? क्या होगा? काफ़ी विकसित होगा। एक बात बताइए, आप अपने खेत में गेहूं बो दिए और वही खेत में के गेहूं निकाल के फिर दूसरा का बार छीट दिए, कैसन होगा? पातर पातर होगा, उसमें के बिया छोट छोट होगा। तो आप कौन बोते हैं? रिसर्च बीज बोते हैं ना,
रिसर्च बीज बोते हैं, वो रिसर्च करके आता है, बीज बना करके आता है। और वो कैसा बीज रहता है, वो अच्छे अच्छे नस्ल का क्या करते हैं, माने कि क्रॉस करा करके एक अच्छे नस्ल के बीज को क्या करते हैं, बनाते हैं। और वही बीज जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, अन्न उत्पन्न होते हैं। लेकिन हर साल तो आप गेहूं बोते हैं, तो अगला साल जब गेहूं निकाल रहे हैं वही गेहूं काहे नहीं फिर छींटते हैं, उसमें से जो भी गेहूं निकलेगा ना तो वो क्या होगा, उतना मजबूत नहीं निकलेगा। तो ज़रा सोच लेना हम क्या कहना चाहते हैं, सोच लेना हम क्या कहना चाहते हैं। अगर चाहते हो फर्टाइल बच्चा को जन्म देने के लिए तो फिर जाना पड़ेगा कहाँ, वेस्ट इंडीज। नहीं टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तवा के पेनी नियर होगा, ठीक ना। बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ चेंज करने के लिए है, अभी तो आपके चालू हुआ है। देखो बाबू, जनन का प्रकार क्या होता है, तो एक होता है कायिक, कायिक जनन बोल सकते हो, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्दी जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्दी जनन बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और दूसरा हम लोग को पढ़ना है कौन चीज, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वहीं पे तीसरा हम लोग को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना। तो एक काम कीजिए, कल से हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम लोग कल क्या करेंगे, क्लास को चालू करेंगे।